हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपका आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम चल रहा है आपका, यानी 6 फेज़ तक हो चुका है और आपका 7वां फेज़ होना बाकी है अभी एनटीपीसी 2021 का CBT 1 का। ठीक है, कि इसमें आपको देखेंगे कि जोन में कितना कंपटीशन है आपका EWS कैटेगरी में, और साथ में देखेंगे आपका एक सीट में कितना आपका कंपटीशन है, यानी कि जोन में कितना आपके फॉर्म भरे गए हैं और साथ ही कितनी आपकी वैकेंसी है EWS में और कितना आपका कंपटीशन है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप एनटीपीसी तैयारी करो तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे आपका CBT 2 के एग्जाम डेट के बारे में कि CBT 2 का एग्जाम आपका कब तक होगा, और साथ ही बात करेंगे आपका फेज 7 के एग्जाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और पहले दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि अगर दोस्तों आप CBT 2 एनटीपीसी या दोस्तों आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, कि दोस्तों यहाँ पर लगातार आपको मैथ, रीजनिंग और साथ ही आपको जीके जीएस की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, और साथ ही दोस्तों आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम एनटीपीसी में EWS कैटेगरी में कि टोटल किस जोन में आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितनी वैकेंसी हैं, और साथ में आपका पर सीट कितना कंपटीशन है आपका। पहले दोस्तों हम बात करेंगे अहमदाबाद जोन की। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए थे 12,023। ठीक है, टोटल वैकेंसी थी आपका 1,024 और पर सीट कंपटीशन था आपका पर सीट कंपटीशन था आपका 124, यानी 124 बच्चों में से आपका एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका अजमेर जोन, जहाँ पर दोस्तों आपके 32,753 टोटल आपके फॉर्म भरे गए थे, 173 वैकेंसी थी और पर सीट जो कंपटीशन था वो था आपका 173। फिर है दोस्तों आपका इलाहाबाद जोन, जहाँ पर दोस्तों 76,278 आपके फॉर्म भरे गए थे, 414 आपकी वैकेंसी थी और 181 पर सीट कंपटीशन आपका है इसमें इलाहाबाद जोन में। अगला आपका बेंगलुरु, ठीक है, जहाँ पे आपके फॉर्म भरे गए थे 29,254 EWS में, 205 वैकेंसी थी और 143 आपका पर सीट कंपटीशन है। तो यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी EWS में वो दोस्तों आपके हैं अहमदाबाद जोन में। ठीक है, फिर दोस्तों आपका भोपाल जोन, जहाँ पर दोस्तों आपके 8,926 टोटल फॉर्म भरे गए थे, 108 वैकेंसी थी और पर सीट कंपटीशन जो था वो था आपका 271। ठीक है, यानी दोस्तों भोपाल जोन में आपका सबसे ज़्यादा कंपटीशन था, सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर बात करें हम EWS कैटेगरी की तो। ठीक है, अगला दोस्तों आपका भुवनेश्वर जोन, जहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए थे आपके 5,505, 53 वैकेंसी थी, 104 आपका कंपटीशन है पर सीट कंपटीशन। फिर दोस्तों आपका बिलासपुर, जहाँ पर दोस्तों टोटल फॉर्म भरे गए थे आपके 9,465, 119 वैकेंसी थी, 80 आपका पर सीट कंपटीशन है। इसके बाद दोस्तों आपका था चंडीगढ़ जोन, जहाँ पर दोस्तों आपका 33,942 आपके टोटल फॉर्म भरे गए थे, टोटल वैकेंसी थी आपकी 238 और पर सीट कंपटीशन था आपका 143। फिर है दोस्तों आपका चेन्नई जोन, जहाँ पर दोस्तों आपके 12,367 आपके फॉर्म भरे गए थे, 259 आपकी वैकेंसी थी और पर सीट कंपटीशन आपका 48 था। फिर है दोस्तों आपका गोरखपुर, जहाँ पे आपका 13,973 आपके टोटल फॉर्म भरे गए थे और टोटल वैकेंसी थी आपकी 128 और पर सीट कंपटीशन था आपका 109। अगला आपका गुवाहाटी जोन, जहाँ पर दोस्तों आपके 3,996 आपके टोटल फॉर्म भरे गए थे और टोटल वैकेंसी थी आपकी 83 और पर सीट कंपटीशन था आपका 48। फिर है दोस्तों आपका जम्मू श्रीनगर, जहाँ पर दोस्तों आपके 7,690 फॉर्म भरे गए थे, 93 वैकेंसी थी और 83 आपका कंपटीशन था। अगर बात करें कोलकाता की तो यहाँ पर दोस्तों 29,426 फॉर्म भरे गए थे, 290 वैकेंसी थी और 98 आपका पर सीट कंपटीशन है। मालदा में आपका 12,708 फॉर्म भरे गए, 104 वैकेंसी और पर सीट कंपटीशन आपका 122। फिर दोस्तों आपका आता है मुंबई जोन, जहाँ पे दोस्तों आपका 31,713 आपके फॉर्म भरे गए थे, 388 आपकी वैकेंसी थी और पर सीट कंपटीशन था आपका 82। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपका मुजफ्फरपुर जोन, जहाँ पर दोस्तों आपको 3,578 आपके फॉर्म भरे गए थे, 34 वैकेंसी थी और पर सीट कंपटीशन आपका है 105। पटना जोन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 14,163 आपके फॉर्म भरे गए थे, 103 वैकेंसी थी और पर सीट कंपटीशन था 138। फिर दोस्तों आपका रांची जोन, जहाँ पर दोस्तों आपके 12,878 फॉर्म भरे गए थे, 146 आपकी वैकेंसी थी और पर सीट कंपटीशन था आपका 88 यानी कि 88। फिर है आपका सिकंदराबाद जोन, जहाँ पर दोस्तों आपका 44,415 आपका फॉर्म भरे गए थे, 326 वैकेंसी थी और 136 आपका पर सीट कंपटीशन था
और बात करें सिलीगुड़ी की तो यहाँ पे 1859 फॉर्म भरे गए थे, 45 सीट थी और पर सीट कमीशन आपका है 41। इसका दोस्तों आपका आता है तिरुवनंतपुरम, जहाँ पर दोस्तों आपका 3594 फॉर्म भरे गए थे, 97 वैकेंसी थी और आपका 37 कंपटीशन था। यानी कि दोस्तों सबसे जो कम कंपटीशन है वो आपका है तिरुवनंतपुरम में, सबसे कम कंपटीशन। ठीक है, अगर बात करें हम EWS कैटेगरी की। अब देखिए दोस्तों, आप ये सोचते हो कि देखो इतना कंपटीशन है, इतना हाई कैसे सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे देखिए दोस्तों, आपको चंडीगढ़ जोन है 33,942। ठीक है, आपको पता होगा जब आपका एग्जाम चल रहा था NTPC का, ठीक है दोस्तों, तो लगभग आपका 50 से लेके 55% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आपका पेपर छोड़ दिया है। तो हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि आपका 50% लोगों ने पेपर छोड़ा, 50% ने आपका पेपर दिया है। ठीक है, तो कितना कमीशन रह गया देखिए, टोटल फॉर्म भर गया 33,942 चंडीगढ़ में, इसका हम कर देंगे आधा, तो दोस्तों ये आपको बैठेगा 16,971, यानी टोटल आपके फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, मान लेते हैं कि 16,971 बच्चों ने आपका पेपर दिया। अब देखिए ये पता होगा जितनी वैकेंसी है आपकी उसका हम 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे मेंस के लिए, तो यहाँ पर 238 का 20 गुना कितना हो जाएगा आपका 4,760। आप देखिए इसमें भाग दे दो तो इतना दोस्तों आपको रियल कंपटीशन निकल के आएगा। अगर हम भाग देंगे 16,971 में कितने का 4,760 का, तो दोस्तों ये कंपटीशन निकल के आएगा लगभग आपका 3.5 का, 3.5 का। ठीक है, यानी कि 7 बच्चों में से 2 बच्चों का सिलेक्शन होना है, बच्चों का सिलेक्शन। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हो कंपटीशन आपका बहुत कम हो जाता है इस तरह से। ठीक है, और दोस्तों इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई अलग से कट ऑफ की कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है NTPC की। तो अगर दोस्तों आपने नहीं देखा वीडियो तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा साइड में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आगे हम दोस्तों बात करते हैं कि आपका CBT जो 1 का एग्जाम है वो कब तक होगा। CBT 1 यानी दोस्तों जो आपका फेज़ 7 का एग्ज़ाम बचा हुआ है, फेज़ 7, जहाँ पर लगभग आपका 20 लाख बच्चों का एग्ज़ाम आपका बचा हुआ है। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम जो आपका अगस्त महीने में हो सकता है। अभी दोस्तों को वैसे कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन अगस्त महीने में होने के आपके 90% चांस हैं इस एग्ज़ाम के। ठीक है, और दोस्तों 20 लाख बच्चों का एग्ज़ाम जो होगा आपका लगभग 25 से 26 दिन चलेगा कम से कम। ये मतलब मोटा मोटा आपका 1 महीना निकल जाएगा इस एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके बाद आपका ग्रुप डी स्टार्ट होगा, मतलब इस एग्ज़ाम के लगभग 1 महीने बाद आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 1 महीने बाद। और दोस्तों अगर बात करें CBT 2 की, तो दोस्तों CBT 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर। इस साल क्यों नहीं होगा दोस्तों, देखिए अगस्त में आपका पेपर होता है मानो CBT 1 का, तो फिर उसको दोस्तों उसकी आपकी आंसर की जारी की जाती है। ठीक है, आंसर की जारी होगी, फिर रिवाइज आंसर की जारी होगी, उसका दोस्तों आपका रिजल्ट पर काम स्टार्ट होगा, यानी नॉर्मेशन होगा आपका। तो दोस्तों इन सब में आपका टाइम लगता है। ठीक है, कम से कम चीज़ों में आपका 3 से 4 महीने का समय कम से कम लग जाएगा महीने का। और फिर ये ध्यान रखना जब आपका रिजल्ट आएगा, आपको रिजल्ट आने के बाद कम से कम 30 से 40 दिन का समय आपको मिलेगा CBT 2 की तैयारी करने के लिए। इसलिए दोस्तों कम से कम 6-7 महीने का समय आपके पास बाकी है। अगर आपने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है CBT 2 की, तो आपने तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर आपको जानना है कि आपको सिलेक्शन होगा नहीं होगा CBT 1 में, तो दोस्तों कट ऑफ पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा साइड में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।